हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी मेरी बस में ZMBM। और आज दिन है रविवार, तो हम आपको लेके चलते हैं गुफा वाली माता मंदिर के पास। तो हमारा ये अचानक से प्लान बना हुआ है, और अचानक भी इसलिए क्योंकि आज संडे के दिन हम खाली बैठे हुए थे। पूरा दिन भर यही सोचते रह गए कि नवरात्रों के टाइम हम कहाँ घूमने चले। तो फिर हम मुझे और मेरी बहन को ख्याल आया कि हम सामने वाले अपने गुफा मंदिर में जाते हैं। तो आज आपको हम अपने घर के पास अपने माता रानी के पंचनगर में गुफा वाले माता मंदिर के पास लेके चलते हैं। और इस कहानी की शुरुआत ये भी होती है कि आज मैं ये 12 साल बाद अपने गुफा वाले माता मंदिर के पास जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं दूर दराज के जगह में जाती हूँ घूमने फिरने का, कि ताकि मैं वहाँ के भी एक्सपीरियंस ले सकूँ और एक्सप्लोर कर पाऊँ उस जगह को। पर लेकिन अब मेरे पास कोई जगह नहीं थी घूमने फिरने के टाइम, और संडे का दिन यही सोच के रह गया कि आज हमने कुछ किया नहीं। तो इस वजह से फिर मैं सोचने लगी कि शाम के टाइम अब क्या ही कर पाएंगे। फिर मुझे मेरी फ्रेंड का ख्याल आया, उसने मुझे मैसेज करा कि क्या वो गुफा वाले माता मंदिर के पास चलेंगी। तो मैं उसके साथ नहीं जा पाई। फिर मैंने सोचा कि वो सराय काले खां रहती है, तो फिर जब वो इतनी दूर से यहाँ आ सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। मेरा तो फिर भी 10-15 मिनट का रास्ता अपने घर से। तो यहाँ पर फिर मैं यही सोच के यहाँ पे अपने माता मंदिर के दर्शन करने आ गई थी। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं इन गलियों में आ रही हूँ, और जो ये गलियाँ हैं ये मुझे कुछ जानी पहचानी लग नहीं रही थी जब मैं 12 साल पहले आई थी। और मैं यहाँ पे काफ़ी हद तक भूल चुकी हूँ कि ये जगह क्या है। तो अभी शाम का टाइम है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका है। तो यही बात है कि क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोग अपने पास वाली जगह को नहीं देख पाते अच्छे से, और दूर दराज की ज़्यादातर चीज़ें देखने का एक्सप्लोर करते हैं। यही सोच के मैं भी मतलब ज़्यादातर नहीं जा पाती हूँ अपने पास वाले एरिया में, और मैं भूल चुकी थी बिल्कुल। तो अभी हमने जूता चप्पल जमा करवाए अपने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे सजावट करी गई है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे अंदर को जाएंगे, और मैं ये पहली बार 12 साल बाद यहाँ पे आ रही हूँ। थोड़ा बहुत कुछ अलग हुआ है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत ही पहले भी यहाँ पे गलियाँ हुआ करती थी। तो पहले यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के बर्तन और बाकी चीज़ें बाहर रहा करती थी। थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है, अभी भी वही चीज़ें बाहर रहती है, जो कि मतलब रास्ते को पूरा बंद करके बैठा हुआ रहता है, ब्लॉक किया रहता है। अभी भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अब मंदिर को देख रही हूँ। तो मंदिर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आज मुझे, और बहुत ही अच्छी सजावट हुई है, बहुत अलग हो गया है पहले से। तो 12 साल बाद अब मैं देख रही हूँ, तो ये शिव मंदिर मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है। और मैं यहाँ पे शिव मंदिर में सबसे पहले दर्शन के लिए जा रही हूँ, पर यहाँ मैं थोड़ा बहुत भूल गई हूँ कि कौन सी जगह पहले मुझे जानी चाहिए। तो यहाँ पे नियर बाय मुझे पहले तो शिव जी का मंदिर दिखाई दिया है, और मैं यहाँ पे शिव जी के मंदिर पे आई हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि शिव जी के मंदिर बहुत सारे यहाँ पे शिव जी की मूर्तियाँ बनी हुई है। यहाँ पे जोड़े में भी शिव जी के मंदिर है, और एक सिंगल में भी है, और एक 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे दर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हर मूर्ति की अपनी अपनी कथा है, पर मैं ज़्यादा नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आरती के टाइम पहुँच गई। मेरी बहन और मैं यहाँ पे आरती का आनंद लेते रहे, और यहाँ पे पंडित जी अपने आरती पूरी कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे बैठ के उनकी आरती में शामिल हो चुकी हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैं सीधा वही तभी उसी समय आई हूँ जब आरती हो रही थी। तो यहाँ पे सभी लोग अपनी आरती के टाइम आए हुए हैं। जो आए तो वो यहाँ पे पूरे मन और विश्वास के साथ यहाँ पे पूरी आरती को आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आरती देख रही थी, किस तरीके से आरती की जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पंडित जी अपना पूरा यहाँ पे पूरे मन लगा के आरती कर रहे थे।
तो यहाँ पे मैंने पंडित जी का ये देखा था कि वो अलग अलग जगह जाकर शिव जी के हर रूप का यहाँ पे मन से उनको आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नहीं जा पाई इधर उधर जाके, तो मैंने थोड़ा सा ही यहाँ पे देख पाई थी। तो ये शिव जी का पार्वती के साथ यहाँ पे मूर्ति विराजमान है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा अनुसार आरती ख़त्म होने के बाद भी शिव जी का कीर्तन कर रहे थे। तो फिर मैं यहाँ पर से थोड़ा सा यहाँ पे अटेंड किया। फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन आगे को बढ़ी और फिर गुफा वाली माता मंदिर के दर्शन करने के लिए बाहर आए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे गुफा का रास्ता मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, मेरे को बिल्कुल जाना पहचाना नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैं यही देख रही थी आना किस साइड है, जाना किस साइड है, भूल भुलैया हो चुका था। फिर मेरी बहन को थोड़ा बहुत याद था क्योंकि वो उसके टाइम पे वो बड़ी हो रही थी, वो भी आती रहती है, वो तो आती ही रहती है। मैं 12 साल बाद अब आ रही हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम जो भी काम है शाम के और दिन के समय का रहता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ नहीं पाती हूँ। और संडे के दिन भी थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है और मैं दूर दराज की जगह पे जा पाती हूँ घूमने फिरने के लिए। तो अभी यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे लाइन लगी हुई है और यहाँ पे ये 2 शेर के बड़े बड़े दांत देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। शायद ये मैं पहले भी देख चुकी थी पर इतना ध्यान मैंने अपने बचपन के ही समय कह लो कि नहीं देख पाई थी। तो पर अभी यहाँ पे मेरे को ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई। तो अभी मैं यहाँ पे मूर्ति का ये सब देख रही थी कि यहाँ पे और क्या क्या बना हुआ है। यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी भी यहाँ पे सामने को दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम सजावट बहुत अच्छी हो रही थी मंदिर की, तो यहाँ पे लोग आ रहे थे और शाम के टाइम थोड़ा भीड़ होने लग गई थी। फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन यहाँ पे गुफा के अंदर जाने की पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे गए हुए थे। तो अभी हम यहाँ पे गुफा के लिए बिल्कुल लाइन पे खड़े हो रखे हैं और यहाँ पे लोग आगे को जय माता दी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा गुफा का अंदर देखने का एक्साइटमेंट ज़्यादा बन गया था। नवरात्रों में ज़्यादातर हर किसी का यही होता है कि वो माता की गुफा देखने का बहुत ज़्यादा ज़ोरों से मतलब इंतज़ार करते हैं, ज़ोर शोर से। तो यहाँ पे मैं भी यही इंतज़ार कर रही थी कि गुफा के अंदर इस बार क्या चेंज हो गया होगा। जब मैं 12 साल पहले आई थी तो ये गुफा जो थी वो चारों तरफ मतलब गुफा के अंदर बर्फ़ से लिपटी हुई थी पूरी चादर और बहुत ठंडा पानी हुआ करता था। बर्फ़ की सिल्लियों के ऊपर हमें जाना पड़ता था। 12 साल पहले मैं बता रही हूँ, ये 12 साल पहले की बात है। तो बर्फ़ हुआ करती थी। अभी मैं यहाँ पे अंदर जब जा रही थी तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे आगे कुछ दिखाई दे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं यहाँ पे गुफा के रास्ते से जब जा रही थी तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो लाइट आ रही थी उस कारण फिर मैं आगे बढ़ पा रही थी। और देखो पानी, भाई साहब पानी देखो यार कितना, मतलब लोगों के पैरों के घुटनों से थोड़ा नीचे तक पानी था और बहुत चिल्ड वाला पानी था। पर ये तो समझ आ गया कि इस बार बहुत चेंज हो रखा है गुफा। यहाँ पे मिट्टी की गुफा बनी हुई है पूरी और मिट्टी की गुफा की वजह से ही यहाँ की मिट्टी का जो पानी है बिल्कुल ठंडा हो रखा था। पर ये मैं कह नहीं सकती कि मेरे को अपने 12 साल पहले वाला मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो 12 साल पहले था वो अभी नहीं लग रहा मुझे वैसे। पर लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा अलग है इस बार, तो बहुत ही अंतर लगा है क्योंकि उस वक्त हम बर्फ़ में चल के जा रहे थे और इस वक्त हम पानी के अंदर जा रहे हैं। तो ये चेंजेस तो हो ही गए हैं, पर बिल्कुल गुफा बिल्कुल अंधेरा था। आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हो रही थी, सीढ़ी के ऊपर नीचे होने की वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा संभल के जा रही थी कि ताकि मैं फिसल ना जाऊँ। और अपनी बहन को भी यहाँ पे बता रही थी कि यहाँ पे सीढ़ी आगे आ रही है, क्योंकि मैं आगे थी और मेरी बहन पीछे थी।
तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा यहाँ पे वो हो रही थी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये था कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे मैं आपको क्या दिखाई दूँ। तो फिर मेरे को यहाँ पे याद आया कि यार मेरे मोबाइल पे तो फ्लैश लाइट ऑन हो सकती है। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल के कैमरे का फ्लैश लाइट ऑन किया, तब जाके मैंने ये वीडियो बनाई है दीदी। तो आप देख रहे होंगे, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, बिना फ्लैश लाइट के यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, भीड़ हो रखी थी। तो यहाँ पे हम सब यही ध्यान दे रहे थे कि ज़्यादातर कि हम लोग फिसले ना, क्योंकि थोड़ा पत्थर नीचे का शायद फिसलन वाला है। तो इसलिए हम संभल के रास्ते को आगे बढ़ रहे थे, अपने गुफा रास्ते को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे नीचे का सलवार पूरा भीग चुका है, क्योंकि पानी वहाँ तक आ चुका है। और हम सब यही कोशिश कर रहे हैं हम कब तक आगे बढ़ेंगे। गुफा थोड़ी लंबी ज़्यादा नहीं है, पर है थोड़ी सी, क्योंकि हम थोड़ा वेटिंग उसमें थे ना, वेटिंग लाइन में। और ये देखो कितना ऊपर ये पानी है इस गुफा का, बहुत चिल्ड वाला पानी। देखो हम लोग पूरा मतलब हमारा पूरा कपड़ा भीग गया है इस पानी से। लोगों ने तो पहले ही अपना मतलब बंदोबस्त कर लिया कि अपने सलवार ऊपर कर लिए, मेरे पजामा ऊपर नहीं हो पा रहा था। तो मैं ऐसे ही मतलब यहाँ पे जा रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि अब माता गुफा का आपको दर्शन होने वाले हैं। तो आप भी जल्दी से माता रानी का दर्शन कर लीजिए। तो आने वाला गुफा माता मंदिर का दर्शन, यही सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे। इन्हीं के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। पर इसकी कहानी क्या है वो आज तक मुझे पता नहीं चली है, ना पहले पता थी ना अभी तक पता है। बस मुझे ये पता है कि नवरात्र में ही ये गुफा खुली रहती है और जन्माष्टमी में भी खुली रहती है। तो मेरे किसी परिजन ने बताया था, दोस्त ने, कि ये बर्फ़ वाला जो सीन आप बता रही है जन्माष्टमी में होता है। जल्दी से आप माता रानी का दर्शन कर लीजिए। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो यहाँ पे ये गुफा वाली माता है, तो मैंने यहाँ पे प्रणाम किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे कह रही थी कि यहाँ पे बर्फ़ वाला सीन तब होता है जब जन्माष्टमी आती है। तो फिर जब मुझे ये पता चला कि जब जन्माष्टमी के टाइम यहाँ पे बर्फ़ वाला सीन होता है, तो फिर मैंने भी उसको यही कहा कि मैं अगले साल जन्माष्टमी के दिन इस गुफा का दर्शन ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे को फिर अपने 12 साल पहले वाला दिन वापस जीना है कि मैंने जो मिस किया था इतने सालों तक, वो क्या मेरे को फिर वापस से मिल पाएगा। तो उस वक्त तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी यहाँ पर घूमने के लिए। फिर आज मैं अपनी बहन के साथ फिर दोबारा आई हूँ, अपनी फ्रेंड और बहन के साथ। पर इस बार ये है कि मेरी फ्रेंड मेरे पास नहीं है और मेरी बहन मेरे साथ चल रही है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मैं जा रही थी तो यहाँ पे मेरी चुन्नी अपने आप ही यहाँ पे अटक गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था, फील आ रहा था कि माता रानी मुझे फिर से बुला रही है अपने पास। तो मैं बार बार यही कह रही थी कि मेरी बहन को कि देख मेरी चुन्नी यहाँ पे लगती है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यही है कि माता रानी मुझे फिर से बुला रही है। मेरी बहन भी कह रही थी हाँ सही में ये हो सकता है। फिर उसके बाद हम गुफा के बाहर निकले हैं। यहाँ पे माता रानी का यहाँ पे दरबार लगा हुआ था, तो माँ दुर्गे का यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे दर्शन करने आई थी। यहाँ पे लोग बहुत पहले से ही यहाँ पे माता का कीर्तन करे जा रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे सारे देवी देवताओं को प्रणाम किया। यहाँ पे गणपति जी भी हमें पहले दिखाई दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी मूर्ति आप देखोगे माता रानी के, ये 9 दिन के नवरात्रों की देवियाँ हैं। यहाँ पे माँ गौरी, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ काली, माँ कुष्मांडा, माँ कात्यायनी, माँ स्कंद माता, माता सिद्धिदात्री, माँ गौरी, माँ दुर्गा। यहाँ पे ये सारे 9 देवी के रूप यहाँ पे दिखाई देंगे हमें। तो फिर उसके बाद जब मैं ये सब 9 देवी के दर्शन करने के लिए आई थी, तो आंटी ने बोला था कि यहाँ पे खड़े मत रहना अब, क्योंकि यहाँ पे अब आरती हो रही है। तो मुझे फिर से दोबारा से एक और सौभाग्य यहाँ पे प्राप्त हो रहा था आरती का। अब मेरे को यहाँ पे माता की आरती करने को मिल रही थी, जो कि मैं पहले शिव जी की आरती करके आई थी।
अभी मुझे यहाँ पे माता की आरती करने का मौका मिला और उनको कीर्तन में भी देखने का मौका मिला। तो यहाँ पे मैं मेरी सिस्टर यहाँ पे कीर्तन करने आई थी। तो यहाँ पे पहले माता की आरती हो रही है, तो पंडित जी अपने पूरे मन से यहाँ पे आरती कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये ज्योति देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ये पूरी ज्योति यहाँ पे जलाई हुई थी, तो ये ज्योति देख के इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं भी यहाँ पे एक और ज्योति जला दूँ। तो यहाँ पे लोग मतलब पूरा कीर्तन और आरती का मज़ा ले रहे थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब लोग अपना मन से माता को पुकार रहे हैं और अपनी इच्छानुसार यहाँ पे वर मांग रहे हैं। तो माता रानी से यही अरदास है कि यहाँ पे सभी भक्तजनों की जो भी आए देख रहे हैं, उन सब की इच्छा पूरी करे और माता रानी सारे विघ्नों को दूर करे। तो नवरात्रों में माता का ये दर्शन देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है हर वक्त, कि धूम मची रहती है हर जगह। मंदिर में भी यही धूम मची रहती है हर जगह, और दिल तो थोड़ा सूना सूना लगता है। मेरा मन तो करता है कि हर दिन नवरात्रि हो, क्योंकि नवरात्रों में मंदिरों में बहुत ज़्यादा धूमधाम मची रहती है, खुशियाँ दिखाई दे रही होती है, सब गा रहे होते हैं, सब यहाँ पे खुशियाँ मना रहे होते हैं। नवरात्रों के समय बहुत अच्छा लगता है मंदिर आना। तो आप देख सकते हैं कि फिर उसके बाद मंदिर में आरती होने के बाद पंडित जी सब पे गंगा जल छिड़क रहे थे। और यहाँ पे जब छिड़क रहे थे मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा था माता रानी का गंगा जल का प्रसाद लेके, उनके चरणों का अमृत पाकर। तो यहाँ पे जब वो हम सबके ऊपर पानी बरसा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि माता रानी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे पंडित जी सबके ऊपर अपना माता रानी के चरणों का अमृत यहाँ पे प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। तो यहाँ पे पंडित जी अपना गंगा जल यहाँ पे सब पे छिड़क रहे हैं, सबको शुद्ध कर रहे हैं, सबको अच्छे से उनके ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी भी कीर्तन हो रहा है, अभी थोड़ा कीर्तन का मज़ा लीजिए। कीर्तन ख़त्म हो गया है, तो अभी हम यहाँ पे कीर्तन ख़त्म हो रखा है, तो यहाँ पे सबके सब जयकारा लगा रहे माता रानी का, जय माता दी, जय शेरों वाली। तो यहाँ सबके सब यहाँ पे उठ के माता रानी का दर्शन कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे जाते जाते लोगों को उनका प्रसाद मिल रहा था, तो मैं भी यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए खड़ी हो गई थी। माता रानी का प्रसाद पाके फिर उसके बाद मैं फिर इन 9 देवी के दर्शन करने के लिए चली गई थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए किया नहीं था, क्योंकि आंटी ने हमें बिठा दिया था। तो फिर यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने लग गए थे सबके सब। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत दर्शन करने लगी हूँ। यहाँ पे माता के 9 नवरात्रों के रूप यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, जो कि आपने देखा है। यहाँ नवरात्रों के 9 देवी के रूप यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। सब यहाँ पे हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। और फिर उसके बाद अंत में बजरंगबली, जो कि इनके रक्षक देवता कहलाए जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम बाहर आए तो बाप रे, आप देख रहे बाप रे इतनी भीड़, मैं फिर दंग रह गया। और मैं ये शुक्र मनाने लग गई कि अच्छा हुआ मैंने पहले आ गई और अच्छे से दर्शन हो गए। दोनों आरती मैंने कर ली, शिव की और माता पार्वती माता दुर्गा की। आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ हो गई है, बहुत अंदर तक भीड़ हो गई है, ये देख लीजिए। और मैं ये देख रही थी कि मैं अपने आप को शुक्र मना रही थी कि अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से मतलब यहाँ पे फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने शनिदेव जी की यहाँ पे दर्शन करे थे। तो शनिदेव जी का दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ पे छत के ऊपर देखने गए थे कि छत के ऊपर और क्या अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे भी छत के ऊपर मैंने देखा, यहाँ पे श्री कृष्ण जी के पूरे जितने भी धरती पर उन्होंने अवतार लिए थे, या फिर उनके पूरे 12 अवतार का यहाँ पे
पूरा यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा भीड़ होने लग गई थी, तो हम यहाँ पे जब अंदर जा रहे थे तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी और विष्णु जी के रूपों का यहाँ पे पूरा वृतांत दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे अंदर गए थे, तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और आप देख रहे होंगे कि इनके चित्र जो है उभर के आ रखे हैं बिल्कुल। यहाँ पे सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण जी की गोपियों के संग रास लीला करते हुए श्री कृष्ण जी की उनके 12 अवतार के यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ जय बजरंग बली के यहाँ पे बजरंग बली के पूरे पंचमुखी अवतार दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े जा रहे थे तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीताराम जी की, राधा कृष्ण जी की और माता दुर्गा की यहाँ पे मूर्तियाँ यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा यहाँ पे श्रीदेव जी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल इनके पूरे 12 अवतार के दर्शन यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे जन्माष्टमी के समय बहुत धूम मची होती है इस टाइम। तो जब अगर जन्माष्टमी आती है तो मैं यहाँ पे आपको उसका वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी अगर मौका मिला तो। कहा जाता है इस मंदिर में जन्माष्टमी के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूम मची होती है, तो मैं उस वक्त जाना यहाँ पे पसंद करूँगी। और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं इनकी छतों पे भी पूरा मतलब यहाँ पे कहानी गढ़ी हुई है अंदर तक की। यहाँ पे पूरे मतलब श्री कृष्ण और विष्णु जी की पूरी कहानी भी ऊपर गढ़ी हुई थी और हर जगह पे यहाँ डिजाइन अच्छे लग रहे थे, आप देख सकते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बताना आप नवरात्रों में कौन से माता के मंदिर के दर्शन करने गए थे और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और वो मेरे एरिया के आसपास होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि मैं भी उस जगह घूम के आ पाऊँ। तो अभी तो मैं पंचनगर के गुफा वाले माता मंदिर के दर्शन करने गई थी और ये आप देख रहे होंगे बहुत भीड़ है। मैं अब यहाँ पे आपको बता दूँ मेरे साथ ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। मैं यहाँ पे ये सोच के यहाँ पे लाइन में लग रही हूँ तो मुझे यहाँ से एग्जिट होने को मिल रहा है और मैं एग्जिट के लिए इतनी बड़ी लाइन में खड़ी हूँ। देखिए मैं यहाँ पे मंदिर में एग्जिट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ और जब मैं एग्जिट करने लगी थी तो लोगों ने मुझे बता दिया कि गुफा जाने का रास्ता है। भाई साहब मैं अभी गुफा होके आई हूँ, अब मुझे दोबारा से गुफा जाना है और मैं एक लंबी मतलब गुफा के लिए यहाँ पे लंबी लाइन लगा के फिर बैठी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं इतनी पागल लड़की हूँ कि मुझे यहाँ पे दोबारा दर्शन करने के लिए इतनी बड़ी लाइन लगा के जाना पड़ रहा है अंदर, और मैं जो कि पहली ही होके आ चुकी हूँ। तो फिर मैं और मेरी बहन यही सोचते रह गए कि यार जब हम गए तो बिल्कुल खाली था, हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए, अब हमें घर जाना है और 8 बज रहे रात के और हम अभी भी यहीं पर है। और फिर हम दोबारा से एग्जिट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए खड़े हो रखे हैं और हम यही सोच रहे हैं कि चलो हम एग्जिट हो रहे हैं, पर ये एग्जिट नहीं, फिर से एंट्री करने का है यहाँ पे गुफा के अंदर जाने का। आप देख रहे हो कितनी बड़ी लाइन यहाँ पे लगी हुई है और फिर हम यही सोचते रह गए कि एग्जिट करना कहाँ से था। और जब हम एग्जिट करने लगे थे तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा जो ये गुप्त रास्ता है ना, तो हम यहाँ से निकल आए और रावण जी का ये पूरा मूर्ति भी देख लिया। तो यहाँ पे शायद दशहरे वाले दिन रावण जी को जलाया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर भंडारा लिया और आप देख रहे होंगे हमें भंडारे में आलू फिंगर मिले हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रसाद के तौर पे फिंगर मिले हैं आलू के। तो हम दोनों तो यहाँ पे अपना प्रसाद लेके अब घर की तरफ जा रहे, हाथ हमने यहाँ पे धो लिया। और ये कह सकते हैं कि आते वक्त हमें बहुत बड़ी ट्रेजेडी देखनी पड़ी। फिर उसके बाद हम फिर से यही भूल गए कि हमने जूते चप्पल रखा कहाँ था। मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं जहाँ से जाती हूँ वहाँ से वापस कभी नहीं आती हूँ। फिर मेरे को लोगों से पूछना पड़ता है कि भैया यहाँ से जाने का रास्ता कहाँ है, जबकि मेरा ही एरिया मैं लोगों से पूछी हूँ कि भाई बता दे मेरा जाने का रास्ता क्या है। फिर मेरे को यहाँ पे ऑर्डर वाले ब्लिंकिट भैया ने बताया कि आप यहाँ से जाइए और थोड़ा दायां बायां मुड़ के, फिर उसके बाद आपको आपके जूते वाले
जगह दिख जाएंगे। अगर मैं कहीं भी गलत जाती हूँ तो मुझे मेरे चप्पल के बिना जाना पड़ता, इसलिए मुझे यहाँ पे अपनी चप्पल लेने तो उठाई। तो फिर उसके बाद चप्पल लेने के लिए मेरे को यहाँ पे इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर उससे मुझे गोल गोल चक्कर घूमना पड़ा मंदिर के, और फिर उसके बाद ढूंढना पड़ा कि आखिर चप्पल वाली जगह है कहाँ जहाँ हमने रखा हुआ था। और रात इतनी हो गई कि हम अभी तक 8 साढ़े 8 बजे तक हम यहीं पर है, और हमें अपने घर भी जाना है, क्योंकि हमें मेरी बहन का व्रत था पूरे 9 दिन का। तो मतलब घर पे जाके भी मतलब हमें पूजा करनी थी, तो हम जल्दी से जूता चप्पल लेके फिर उसके बाद हम घर की तरफ दौड़ रहे थे। पर लेकिन आप समझ में आ रहा है कि देखो ये जो रोड है ना, मुझे बहुत चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये मैं इन रोडों पे ना बहुत कांटे चुभे हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर नंगे पाँव जब आ रही थी बहुत मतलब चुभ रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा। और ये मेरे को लंबा पड़ गया रास्ता, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 12 साल बाद आ रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भैया को कूपन दिया और मतलब अपने जूते चप्पल लिए। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ यहाँ पे हो रखी है। लोग यहाँ पे आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं माता के, और यहाँ से लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मैं अपने नियर बाय होके भी नहीं आ पा रही थी, फिर मैंने यहाँ पे भैया को अपना कूपन दिया। फिर अब हमने चप्पल ले लिए, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सोच रहे थे कि भाई ये इनकी रोड कितनी ख़राब है। यहाँ पे हमें पत्थर चुभ रहे थे, क्योंकि हम माता वैष्णो देवी के यहाँ पे गए थे नंगे पाँव, वहाँ भी इतने नहीं चुभे जितने यहाँ चुभ रहे थे। फिर उसके बाद हम दोनों ने बहुत अच्छे से दर्शन करा। और आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर करिएगा, और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के। क्योंकि नवरात्रों में गुफा मंदिर होने के आना बहुत बड़ी बात होती है, और अच्छे से दर्शन कर पाना, आरती कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे थे कि बहुत मतलब अंधेरा हो गया था, लाइटें ज़्यादा लग गई थी, और सब लोग अपने घरों को लिए जा रहे थे। कोई कोई माता के दर्शन के लिए आ रहे थे। इतनी दूर से इतने रात को भी लोग आ रहे थे। मैं ये देख पा रही थी कि ये माता का मंदिर कुछ ज़्यादा ही फेमस है, जो कि मुझे लग रहा था कि मतलब ये हमारे पास में है तो यहाँ क्या ही जाना। पर लेकिन अब समझ आ रहा है कि नहीं भाई, जो पहले पास में है ना, पहले उसके दर्शन तुम कर लो, क्योंकि वो अच्छे से हो जाए तो फिर दूर दराज के बाद में ही देखना। तो फिर उसके बाद हमने दूर दराज की अब मतलब मन बना लिया है कि 2-3 जगह और अच्छे से घूमेंगे जो हमारे घर के पास ना हो, क्योंकि घर के पास तो हम होते रहते। बस यहाँ इस मंदिर में मैं 12 साल बाद आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटमेंट हुई। पर ये मैं कह सकती हूँ जो 12 साल पहले था वो चीज़ अब नहीं है, अब पूरा तरह बदल चुका है। और कह सकती हूँ कि फिर उसके बाद घर में आई, मैंने अपनी छोटी के साथ यहाँ पे अपने नवरात्र में अपने घर पे जो चौकी लगाई थी, तो फिर उसके बाद मैं और मेरी छोटी और मेरी बहन यहाँ पे आरती करने लगे, और नवरात्रों के व्रत की कथा यहाँ पे पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद हमारी छोटी यहाँ पे बहुत मन लगा के पूजा कर रही थी, तो यहाँ पे हम अपनी माता को यहाँ पे भेंट चढ़ा रहे थे और उनको खाना दे रहे थे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पूजा करने लगे अच्छे से। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अच्छे से माता का ध्यान करने लग रहे थे और माता का आशीर्वाद ले रहे थे। हम थोड़ा लेट हो गए थे आरती के लिए और पूजा करने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत टाइम लग गया था। फिर उसके बाद मेरी बहन यहाँ पे विधि विधान से माता की पूजा कर रही है, क्योंकि उसका नवरात्रों का व्रत चल रहा है, तो व्रत के कारण फिर उसके बाद उसको भूख भी लगनी थी, तो इस वजह से वो आज अच्छे से अपनी लौंग इलायची जो भी पूजा करते होंगे वो कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी माता की चौकी कितनी अच्छी लग रही है। आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। अभी हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम घर आए थे हमें बहुत पॉजिटिव फील हुआ, क्योंकि हम पहले एक माता का दर्शन करके आए थे। घर पे भी हम माता रानी के दर्शन कर रहे थे। तो उसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद मैंने प्रसाद और आरती करी, फिर यहाँ पे मेरी बहन आरती कर रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।